आपके स्क्रीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि इतिहास को वीर सावरकर की निगाह से फिर से लिखे जाने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि 1857 को आजादी की पहली लड़ाई माननी पड़ेगी। वो आगे ये भी कहते हैं कि इस देश का इतिहास जिस तरह से लिखा गया है उसमें जिन लोगों ने हिंसा का सहारा लिया, जिन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी अनदेखी हुई, मगर जो अहिंसात्मक आंदोलन था उसे बेवजह जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी गई। क्या यह बात सही है? पहले मैं सुनाना चाहता हूं कि अमित शाह ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। आजादी के आंदोलन की दोनों धाराओं को कुछ लोगों ने उस जमाने में एक्सट्रीमिस्ट बनाम मॉडरेट ये व्याख्या कर दिया और अरविंद घोष ने उनको नेशनलिस्ट बनाम लॉयलिस्ट कर दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री अरविंद घोष कह रहे थे। मैं नहीं मानता इस 130 करोड़ की आबादी में श्री अरविंद घोष की व्याख्या और उनके उद्देश्यों पर कोई भी सवाल उठा सकता है। मेरा बस इतना ही कहना है, मेरी कोई टिप्पणी नहीं। मगर हमने इतिहास को एक्सट्रीमिस्ट बनाम मॉडरेट की धारा से निकालकर वास्तवदर्शी बनाना पड़ेगा। अहिंसक आंदोलन का भी योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते, परंतु इसका महिमा मंडन करने के लिए हजारों लोगों की तपस्या, जीवन के बलिदान और कुटुंब के कुटुंब फना हो गए, इसको कैसे नकार सकते हैं? और उसको नकार कर देश का इतिहास नहीं बन सकता है। हमने कभी न कभी सोचना ही पड़ेगा, हमने समझना पड़ेगा कि आजादी अनुदान में नहीं मिली है। लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं, रक्त बहाया है, पीढ़ियां तबाह हो गई है, तब आजादी मिली। इतिहास को इस तरह से व्याख्यायित करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ा संतोष है, मराठों से लेकर लसित बरफुकन से लेकर 1857 तक के सभी प्रयासों को आज समाज में सम्मान मिलने की अच्छी शुरुआत हुई है। अमित शाह जी, एक बात बताइए मुझे, क्या आप मुझे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश की जनता में और हमारे इतिहास की किताबों में भगत सिंह की कोई अहमियत नहीं है, भगत सिंह की कोई जगह नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की कोई जगह नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि मंगल पांडे को खलनायक माना जाता है? क्या आप यह कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, उनकी कोई जगह नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने सिर्फ महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, इन्हीं की उपलब्धियों से भरे हुए हैं? माफ कीजिएगा अमित जी, आपका जो बयान है वो आंशिक है। आप जानबूझकर इस इतिहास को सावरकर की निगाह से लिखना चाहते हैं। इस देश में यकीनन महात्मा गांधी का स्थान बहुत ऊंचा है, मगर इस देश की जनता में, इस देश के युवा में आज भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बसते हैं। आप बेवजह एक विवाद खड़ा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप बेवजह यह विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सावरकर की हकीकत पर बात करेंगे? चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। सावरकर ने अंग्रेजों को आधा दर्जन से ज्यादा माफी नामे के खत क्यों लिखे? सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन क्यों ली? सावरकर ने अपनी किताब में क्यों लिखा कि हमें अंग्रेजी सेना का साथ देना चाहिए जब जापान हमला करेगा, और उस वक्त अंग्रेजी सेना के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस थे? ऐसा क्यों कहा? इसके अलावा आरएसएस या हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सिंध और पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में जिन्ना के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ क्यों मंत्री थे? बताइए।
और आखिरी सवाल, देश भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत कर रहा था, अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, तब वीर सावरकर, जिन्हें आप वीर कहते हैं, सावरकर हो या आरएसएस हो, उसने भारत छोड़ो आंदोलन का क्यों विरोध किया था और जिन्ना के साथ क्यों खड़ा हुआ था? और सबसे बड़ी बात, आखिर सावरकर जिन्ना की तरह टू नेशन थ्योरी में क्यों विश्वास करते थे? इन सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं है, इन सवालों का आप जवाब दे भी नहीं सकते हैं। आज आपके हाथ में सत्ता है, इसलिए आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत यह है अमित शाह जी, आप इतिहास लिखना चाहते हैं, मगर आप इतिहास में उस कायरता को स्थान देना चाहते हैं जिसे मैं देशभक्ति नहीं मानता। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। आइए कभी मुझसे बात कीजिए, मुझसे वाद विवाद कीजिए अमित जी, और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।